वेलकम टू विज्ञान क्लासेस। दोस्तों मैं सुरेंद्र चौधरी भैया आ गया हूँ आपके लिए। बहुत ही एक स्पेशल चीज़ लेके आए हैं भैया आज आपके लिए, है ना। आज से हम अपन जीडी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जो ग्रुप डिस्कशन के लिए काफ़ी डिमांड आ रही थी बच्चों की, कुछ ने कमेंट किया कि सर जीडी के लिए टॉपिक्स बताओ, उनको एक्सप्लेन करो। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, आज से स्पेशल जीडी के बैच स्टार्ट होने वाला है। अब जब अपना मैथ की और फिजिक्स की क्लासेस साथ लग रही थी उसमें कोई इश्यू आएगा नहीं आपको। तो भैया अपन आज से क्या करेंगे, जीडी के आज इसमें टॉपिक्स बताएंगे, फिर उनको एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, आप कमेंट करके ये जरूर बता देना कि भैया आपको जो नोट्स चाहिए आगे, जिसे अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे, वो हाथ से लिखे हुए लाए आपके लिए या फिर टाइप नोट्स लाए। जैसे हाथ से लिखे वो चाहिए तो आप उसके बता देना कि उसको एक्सप्लेन कर देंगे, और अगर टाइप नोट्स चाहिए तो आपको उस हिसाब से आप बता देना। तो चलो भैया आज स्टार्ट करने वाले अपना आज जीडी के लिए ग्रुप डिस्कशन, एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए एकदम स्पेशल क्लासें होने वाली है। तो भैया अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो भैया पहले ये बात आ गई, अपन जो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये है आपके लिए कि जीडी में अपन किस हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट होती है। आपने पहले वाली जीडी वगैरह वीडियो देख ली होंगी, इंट्रो है ना, जो अपना कंप्लीट उसके ऊपर बताया था फेज 2 के ऊपर, और जीडी के लिए स्पेशल वीडियो बनाया था जिसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है। तो अगेन आप देख लो, इस टाइप से आपकी ये सीटिंग पोजिशन होने वाली है भैया यहाँ पे। तो भैया ये आपके लिए कुछ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन के लिए, है ना, एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो आपका पहला टॉपिक देखो होगा क्या, वहाँ पे टॉपिक्स किस टाइप से उठेंगे। एक तो करंट का टॉपिक, है ना, कुछ ज़्यादा मैटर करता है वहाँ पे। करंट का टॉपिक इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड, जैसे पॉवर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, ये वाला टॉपिक। और एक महिलाएं, भैया वुमेन का तो आप रट के जाना 100%। वहाँ पे आपको पॉवर्टी, इंडियन रेलवे या वुमेन पे एम्पावरमेंट या सेक्सुअल हरेसमेंट जो है, ये 100% मिलने वाले हैं आपके लिए वहाँ पे टॉपिक। तो भैया अपन टॉपिकों की ओर बढ़ते हैं। देखो पहला टॉपिक आ गया वुमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को किस टाइप से अपन बढ़ावा दें। दूसरा आ गया सेक्सुअल हैरेसमेंट, या फिर ये तीसरा ईव टीजिंग। ये दोनों एकदम मिलते जुलते हैं, मतलब ये छेड़छाड़ के हैं, है ना। जैसे हैरेसमेंट वगैरह आप किसी को देखते हो उसकी बिना इजाजत के, तो भैया वो आपके लिए ईव टीजिंग या सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आएगा। अगले की बात करें आप, डोरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा, वो क्या है, किस हिसाब से उसके लिए महिलाएं प्रताड़ित की जा रही है, हर इसके लिए डोरी के लिए, इस पे आपको बताना है। फिर आगे राइजिंग रेप केसेस इन इंडिया, भैया ये मैटर बहुत ही एक आप मानो ज्वलंत मुद्दा है ये, है ना। तो भैया इसको तो आप ध्यान से देखना थोड़ा सा, है ना। आगे फीमेल फोर्टिसाइड हो गया, कन्या भ्रूण हत्या, भैया मतलब औरतों के लिए मेन ये 6 चीज है, 6 प्रॉब्लम ये फेसिंग कर रही है, और इनका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे कोई एजुकेशन दे दिया मैंने, महिला मतलब सह शिक्षा, जहाँ लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, है ना, तो भैया उससे क्या उनमें एक मेच्योरिटी आएगी। तो ये एक अच्छी पहल हो सकती है इसके लिए कि आप इनको महिला सशक्तिकरण के लिए वगैरह, है ना। फिर आगे कोई एजुकेशन हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, पॉवर्टी, भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया 100% आपको इन्हीं में से मिलेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ भैया इनके बाहर आने का चांस बहुत ही कम है ना। 90% ये रहेगा कि वहाँ पे सेंटर पे होता है क्या है कि हर बार अगर पैटर्न देखें ना, तो वहाँ पे रहता है कि 3 टॉपिक होते हैं, वहाँ पे 2 तो जो इन्हीं में से आएंगे, पॉवर्टी, इंडियन रेलवे, कोई एजुकेशन वगैरह, ऐसा टॉपिक रहता है। एक हर बार नया टॉपिक लेते हैं वो, तो भैया वो थोड़ा सा इश्यू हो सकता है आपने, है ना। तो इसी हिसाब से पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन हुआ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इस टाइप के ये टॉपिक्स आने वाले हैं। और टॉपिक देख लो, जैसे टेररिज्म हो गया, करप्शन, प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया। देखो करप्शन और टेररिज्म एकदम मिलता जुलता है, क्योंकि मैं बात करूं, अगर वो आतंकवाद बढ़ कैसे रहा है, करप्शन के कारण बढ़ रहा है। अब आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही होता है, क्योंकि आप जब करप्ट किसी ऑफिसर को आप ब्राइब दोगे, रिश्वत दोगे, तो वो उन रिश्वत के पैसे से जो नेता होते हैं वो फिर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं अपनी किसके लिए, एक छोटी सी चीज़ के लिए, जो वो उनमें जीतने के लिए, चुनाव में जीतने के लिए, है ना। तो ये हिसाब से अपन पर्टिकुलरली एक इसमें पार्टी विशेष के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन वो अच्छी चीज़ है ना। अब बात करें प्लास्टिक पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों मिलते जुलते टॉपिक है कि प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णता, है ना। ये भैया ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, हर टाइम रहता है ये। तो ग्लोबल वार्मिंग डे बाई डे बढ़ रही है, जिससे अपने को, जैसे अंटार्कटिक महासागर है, वहाँ पे बर्फ है, वहाँ पे पिघल रही है, उसके पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इनके बारे में बात करेंगे अपन। बात करें आगे क्लीन इंडिया मिशन, इंटरनेट हुई, साइंस, सोशल मीडिया, ये सब रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे अपन इनके ऊपर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना, जो मेरे खुद के नोट्स हैं उन्हीं के हिसाब से अपन पढ़ने वाले हैं, है ना। तो भैया ये आप टॉपिक देख रहे हैं ना, और कुछ टॉपिक्स और है आपके लिए, है ना। ये वाले टॉपिक है, जैसे ये नीचे वाले 2 टॉपिक हो, जैसे रिमिक्स सॉन्ग, है ना। ये लास्ट टाइम में अम्बाला सेंटर पे जो था ना, 11 जनवरी वाला ग्रुप डिस्कशन हुआ था, उसमें ये टॉपिक आया था रिमिक्स सॉन्ग वाला,
है ना। तो भैया ये एकदम कोई सोच भी नहीं सकता, इस टाइप के टॉपिक भी उठ सकते हैं। तो भैया आप इन पे भी ध्यान रखना। कोई मतलब ये 37 टॉपिक है, इनके अलावा अपन 5-10 टॉपिक और लेंगे, मतलब कुल मिला के आपको 45 से 50 के बीच में करवाएंगे। और अगर आपको और चाहिए तो आप एक बार इनमें कमेंट जरूर डालना कि सर हमें इतने टॉपिक कम से कम होने ही चाहिए हमारे, है ना। तो भैया इनके ऊपर फिर अपन और आगे वीडियो बनाएंगे, उनमें आपको अच्छी तरह से बता देंगे कि आप कमेंट जरूर करना कि सर हमें इतने टॉपिक तो कम से कम चाहिए, है ना। वो प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है, देखो जीडी में किस हिसाब से बोलना है वो आपको बता दिया मैंने, है ना। अपना वीडियो आ गया है ना। अब इसके बाद इंट्रोडक्शन वाला आ जाएगा, आपको इंट्रोडक्शन किस हिसाब से देना उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के लिए। जैसे मैथ के लिए मिली थी, जैसे फिजिक्स के लिए मिल रही है, उसी हिसाब से आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए भी मिलेगी, है ना। अब देखो ये लास्ट 37वां टॉपिक है, ये है ना, सिंगल चाइल्ड डबल इनकम और डबल चाइल्ड सिंगल इनकम। इनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता ये कैसे टॉपिक है। ये मेरे लास्ट टाइम जीडी में था, जब मैं आउट होके आया था ना वहां से, तब ये मेरे टॉपिक था। तो इन टॉपिकों में क्या थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि करे क्या, तो भैया इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखना, है ना। और अगर आपको कुछ और टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में जरूर डालना कि सर हमें थोड़े से और टॉपिक चाहिए, इस टॉपिक पे भी आप एक्सप्लेन करके दिखाओ। भैया एक्सप्लेन, अगर आपको जीडी क्रैक करनी है तो उसका एक ही फॉर्मूला है, एक सिंगल मंत्र है, और वो है कि आप जिस भी टॉपिक पे लिखो, है ना। जैसे मैंने आपको एक एक टॉपिक करवाऊंगा, लगभग 10-10 12-12 लाइन होगी हर टॉपिक पे, इससे ज़्यादा अपन करवा भी नहीं सकते कि टाइम कंज्यूम होता है। लगभग आपके पास कम से कम 15 लाइन दे देंगे अपन, है ना। तो हर टॉपिक पे आपको 15-15 लाइन में दे रहा हूँ, आप फिर इंटरनेट से उठाओ और कहीं सोर्स से लो, है ना। फिर उसमें क्या खुद के नोट्स बनाओ, उनको मिला के, उन सबको मिला के आप खुद के नोट्स जब बनाओगे ना, तो भैया वो बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगे। और जब याद होने लग जाते हैं ना आपको, इंग्लिश हिंदी लिखो आप, है ना, फिर खुद उनकी इंग्लिश बनाओ। जब आप खुद ग्रामेटिकल रूप से बनाओगे ना, तो भैया धीरे धीरे हो सकता है स्पेलिंग एरर आए, लेकिन वहाँ पे स्पेलिंग वो चेक नहीं करेंगे, वो चेक करेंगे आपका एक तो कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप एकदम परफेक्ट प्रिपेयर होके जाते हो। तो आपको करना क्या है, जैसे बार बार आप इनको रिवाइज करते रहो, है ना। अगर आपको कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है कि वहाँ बोल रहे हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा, तो आप क्या करो, मिरर ले लो और मिरर के सामने बोलो, यानी खुद से बात करो। तो फिर उसके क्या आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो जाएगा। तो भैया इसी के साथ अपन यह आज का वीडियो यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। आगे कल से जो अपनी जीडी की इनको एक एक टॉपिक्स, पहले 37 टॉपिक ये करवाएंगे, उसके बाद एक्सटर्नल टॉपिक करवाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो यही है या वो आगे वाले होंगे, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको कम से कम ये टॉपिक तो सारे के सारे आपको याद जरूर करने, एक बार जरूर पढ़ना है कि अगर वहाँ पे आपको आ जाए ना टॉपिक, तो अपने पास कुछ तो मैटर रहे कि हाँ उस पर बोल सकें। जैसे ये कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग है 34वां टॉपिक, वो टूर ऑफ ड्यूटी था ना, टूर टू ड्यूटी जो आर्मी ने लाया था, उसके ऊपर बना हुआ है। टोबैको प्रोडक्ट वगैरह, ई स्पोर्ट आप जानते हो, अभी पबजी वगैरह फ्री फायर गेम चल रहे हैं, तो ई स्पोर्ट उनमें क्या स्कोप है, क्या उनके फ़ायदे हैं, क्या उनके नुकसान है, उस पर रिटायरमेंट होम होते हैं, जैसे ओल्ड एज होम और रिटायरमेंट होम एक जैसे होते हैं, है ना, कि वृद्धाश्रम होते हैं दोनों। लेकिन रिटायरमेंट होम्स में क्या होता है, जैसे अपन पैसे दे के रहते हैं वहाँ पे, तो ये क्या है उनको समझाएंगे ना, जब टॉपिक को समझाएंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो यह यहाँ पे अपन फिनिश करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अपन अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। उससे पहले आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको किस टाइप के नोट्स चाहिए, टाइप नोट्स चाहिए या हैंडमेड नोट्स चाहिए, क्योंकि होंगे वो सेम वाले, है ना। और आपको वो जरूर बताना कि आपको और टॉपिक कितने चाहिए, कौन से टॉपिक अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप हमें बताओ, हम अपने व्यू आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे उनके ऊपर, है ना। और अच्छी तरह से आपको हर एक लाइन टू लाइन समझाई जाएगी।